हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो थर्मोडायनामिक्स में अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज सिस्टम। सिस्टम को डिस्कस करना एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स का ये जो पार्ट है सिस्टम, ये हीरो है थर्मोडायनामिक्स का। तो थर्मोडायनामिक्स में जो सिस्टम है, सिस्टम दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अब जैसे क्या होता है कि वी फोकस आवर अटेंशन, वी फोकस आवर अटेंशन ऑन ए fixed matter or mass or a region in space for the purpose of study, for the purpose of study, so that we can describe the properties of the system। तो उसके पहले सबसे पहले तो हम लोग सिस्टम को समझे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, आइदर वो फिक्स हो सकता है और ए रीजन इन स्पेस, जैसे कि यहाँ पे आपने एक रीजन कंसिडर कर लिया, उस कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ मैटर है और उस मैटर की आप स्टडी करना चाहते हो, तो दैट इज डिफाइंड एज द सिस्टम। एंड सिस्टम, जैसे यहाँ एक वर्ड मैंने यूज किया यूनिवर्स, तो देखो यार, जितना भी तुम एक्सटेंट ऑफ मैटर मानते हो, जैसे मान लो यहाँ फिक्स्ड मास है, ये फिक्स्ड मास, इतने पे अगर तुम स्टडी करना चाहते हो, इन मॉलिक्यूल्स इन एटम्स पे अगर तुम स्टडी करना चाहते हो, तो एक्सटेंट ऑफ सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम की एक बाउंड्री होगी, एक सिस्टम की लिमिट होगी, अप टू विच दिस सिस्टम इज एक्सपेंडेड, मतलब वो कितने एक्सटेंट तक उस सिस्टम का अपना अपना लिमिट है, उसकी बाउंड्री क्या है। तो एक वर्ड मैंने यहां पे यूज कर लिया, बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? एक्चुअली एंड ऑफ सिस्टम, नहीं ऐसा भी तो बोल सकते हैं, एक्चुअली इट इज द एंड ऑफ सिस्टम, एंड ऑफ सिस्टम, जहां पे एक्सटेंट ऑफ सिस्टम, एक्सटेंट ऑफ सिस्टम एंड होता है, दैट थिंग इज नोन एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। एंड बाउंड्री के बियॉन्ड जो कुछ भी है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। बियॉन्ड द बाउंड्री, बियॉन्ड द बाउंड्री, बियॉन्ड द बाउंड्री, everything else is surrounding, everything else is surrounding। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, तो जहां पे हम अपना अटेंशन करते हैं मैटर की स्टडी करने के लिए, वो सिस्टम इस पूरे प्लेन को बाउंड्री के बियॉन्ड सराउंडिंग में बांट देती है। तो सिस्टम, बाउंड्री, देन उसका सराउंडिंग। तो अगर पूरी तरह से हम इसके सराउंडिंग को भी कुछ पार्ट ले लिया अगर ऐसे, तो सिस्टम और सराउंडिंग मिल करके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। इसके बाद से हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनामिक में कितने टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, तो आइए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास, जिसको हम क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं, हम बताएंगे कि इसको क्लोज सिस्टम क्यों बोला गया। सेकेंड वन इज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम।
कंट्रोल वॉल्यूम, जिसको ओपन सिस्टम भी बोला गया, जिसको ओपन सिस्टम भी बोला जा सकता है। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसके बाद से हम समझेंगे कंट्रोल मास, मास कंट्रोल, जैसा कि वर्ड से ये डिक्टेट हो रहा है कि मास को कंट्रोल करना है। अब देखो यार, थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू डील विद एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेसेस। तो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो हीट और वर्क के फॉर्म में होगा। अब मास अगर इन या आउट होता है तो मास के साथ तो एनर्जी एसोसिएट होता ही होता है। तो फिलहाल के लिए अगर ये मेरा थर्मोडायनामिक सिस्टम है मान लिया, लेकिन इस सिस्टम में मास कंट्रोल है, इसके अंदर जो मैटर है उस मैटर को हम कंट्रोल्ड वे में रखे हैं, यानी कि मैटर नाइदर लिविंग दिस बाउंड्री नॉर मैटर कमिंग इनटू दिस बाउंड्री। इस बाउंड्री के अक्रॉस मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। तो मास को क्या कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो यहां पर अगर मास ना तो यहां से लीव कर सकता है ना मास यहां पे इंटर कर सकता है, तो दैट इज वाई इस तरह के सिस्टम को हमने बोला क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम में जो मैटर की आइडेंटिटी है, मैटर की जो आइडेंटिटी है वो क्या रहेगी, थ्रू आउट यूनिफॉर्म बनी रहेगी, क्योंकि यहां के अंदर का मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ किसी अनदर मैटर से, वो उसकी आइडेंटिटी यूनिफॉर्म बनी रहेगी। समझ पा रहे हो, उसकी आइडेंटिटी यूनिफॉर्म बनी रहेगी। दैट इज वाई ऐसे सिस्टम को का नाम दिया गया क्लोज सिस्टम। तो सर क्लोज सिस्टम में किस तरह का एनर्जी इंटरैक्शन होगा? यस सर, एनर्जी इंटरैक्शन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, वर्क बाउंड्री में इंटर कर सकता है, बाउंड्री के बाहर भी जा सकता है। तो एनर्जी का इंटरैक्शन तो हो सकता है, बट मास का इंटरैक्शन नहीं होगा क्लोज सिस्टम में। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम है। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में हम मैटर पे नहीं फिक्स कर रहे हैं। इट्स लाइक कि वॉल्यूम मतलब कितना हमने, जैसे मान लो ये स्पेस है तो इतना स्पेस में जो एयर के मॉलिक्यूल्स है इसको मैंने ऐसे कंट्रोल वॉल्यूम कर लिया। अब ऐसे मैंने एक कंट्रोल वॉल्यूम बना लिया, तो यहाँ पे अंदर जो एटम है वो एटम्स मॉलिक्यूल बाहर जा भी सकते हैं और कुछ बाहर के मॉलिक्यूल अंदर आ भी सकते हैं। तो इसमें मास का इंटरैक्शन तो हो रहा है, मास एक्सचेंज तो हो रहा है। उसके साथ साथ अगर मास एक्सचेंज होता है तो उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज तो होता ही है। तो कंट्रोल वॉल्यूम में बस हम फोकस करते हैं कि ए फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, ये हमने एक रीजन इन स्पेस बनाया है, ये रीजन इन स्पेस। तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने जो एक्चुअली में जो बाउंड्री ड्रा किया है, ये बाउंड्री क्या मतलब यहाँ पे आप स्पेस में बनाएंगे इस तरह से, तो क्या ये रियल होगा क्या? मैंने बोला यार बाउंड्री जो होता है वो रियल भी होता है, इमेजिनरी बाउंड्री भी होती है। रियल बाउंड्री भी होती है, इमेजिनरी बाउंड्री भी होती है। रियल बाउंड्री का मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली में कोई बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है और इस बाउंड्री को मास क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे तुम कोई बॉटल में पानी भर के रख दो, तो अब क्या वाटर, अब तुमने टाइट सील कर दिया इसको पानी भर के, तो क्या वाटर इसमें से निकल थोड़ी ना जाएगा, निकलेगा नहीं, तो क्लोज सिस्टम है। बट मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा जो सिस्टम की बाउंड्री है वो इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे मान लो कि एक कमरा है, कमरे का दरवाजा जो डोर है उस डोर को हटा लूं और चौखट को बस रहने दूं, और चौखट के बाहर कोई मैन है, अगर वो जस्ट चौखट के बाहर है तो मुझे लग रहा है कि वो मेरे सिस्टम से क्या है, सिस्टम की बाउंड्री से जस्ट बाहर है। लेकिन वो जब चौखट के अंदर आ जाएगा तो मैं बोलूंगा कि वो मेरे सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर आ गया, जबकि वहां पे कोई रियलिटी में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन वहां पे मैंने एक इमेजिनरी सरफेस मान लिया ना कि वही मेरा क्या है, बाउंड्री है। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। इसको मत समझिएगा कि सर आपने बना दिया तो मास यहाँ क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं नहीं, ये इमेजिनरी बाउंड्री है। मास कैन लीव द बाउंड्री, मास कैन इंटर द बाउंड्री। तो इस तरह से इसमें मास का इंटरैक्शन और एनर्जी का इंटरैक्शन दोनों होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे तरह का सिस्टम होता है जिसमें ना तो मास का इंटरैक्शन होता है ना तो एनर्जी का इंटरैक्शन होता है, जिसमें ना तो मास का इंटरैक्शन होता है ना तो एनर्जी का इंटरैक्शन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क है आपके पास। थर्मल फ्लास्क में थर्मल फ्लास्क है जिसमें आप अगर वार्म वाटर या हॉट वाटर रखो तो
आप पाओगे कि वो काफी लंबे समय तक वार्म बना रहता है, काफी लंबे समय तक, ये मैं इंसुलेट कर देना, काफी लंबे समय तक वार्म बना रहता है। तो ना तो आखिर उसमें के अंदर से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है सराउंडिंग में, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और इसके अंदर का हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो हो जाना चाहिए था, इसको ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन एनर्जी का फ्लो नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर मटेरियल की हेल्प से इसके हीट के फ्लो को क्या कर दिया गया है, हीट के फ्लो को बाउंड कर दिया गया है। तो एनर्जी का इंटरेक्शन हमने बंद कर दिया, मास का इंटरेक्शन बंद कर दिया। तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मैंने कैसे आपको अभी बताया कि जैसे मान लिया कि ये पूरा का पूरा मेरा यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा मैंने यूनिवर्स मान, इसके अंदर सिस्टम है, सिस्टम आता है और बाहर बाहर सराउंडिंग आता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों कंबाइन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को कंबाइन इफेक्ट को हम बोलते हैं यूनिवर्स। अब पूरा यूनिवर्स ही तुम मान लोगे तो यूनिवर्स के बाहर क्या, यूनिवर्स के अंदर क्या, तो कुछ ना तो मास इंटरेक्शन होता है ना तो एनर्जी इंटरेक्शन होता है। दैट इज वाई आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्स। अब यहाँ सिस्टम का डिस्कशन करने के बाद से हम थर्मोडायनामिक स्टेट, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस का डिस्कशन करने वाले हैं।